महात्मा गांधी की जय। स्वतंत्रता सेनानियों की जय। आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जहाँ तक जिनके कान तक आवाज जा रही है उन सबको हार्दिक शुभकामनाएं हैं और उनके जीवन में स्वतंत्रता बरकरार रहे। शारीरिक स्वतंत्रता और मानसिक स्वतंत्रता दोनों उनके जीवन में रहे। तो आज का दिन हम आप सबके लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आज के दिन हमारा देश लंबी गुलामी की परतंत्रता की बेड़ी को तोड़ करके स्वतंत्र हुआ था। 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने गुलाम बनाकर रखा। उसके पूर्व 700 वर्षों तक मुगलों ने गुलाम बना करके रखा था। बड़े लंबे दरमियान के पश्चात हमारा देश स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्र भारत में, स्वतंत्र देश में सबको आजादी पूर्वक जीने का, आजादी पूर्वक रहने का और आजादी पूर्वक अपनी बातें कहने की स्वतंत्रता मिली। और आज हम आप सबका परम सौभाग्य है कि ऐसे वीर सपूतों ने अपनी जान की आहुति दे करके हम सबको स्वतंत्र किए। परतंत्रता की बेड़ी, परतंत्रता किसी को पसंद नहीं होता है, गुलामी किसी को भी प्रिय नहीं होता है। पहले गुलाम प्रथा चला करता था और मनुष्यों को बेचे और खरीदे जाते थे। आश्चर्य लगता है, मनुष्य विवेकशील प्राणी है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करके बोल सकता है। ऐसे मनुष्यों को गुलाम बना करके रखा जाता है। ठीक वैसे ही अंग्रेजों ने भी गुलाम बना करके रखा था। उनकी राज्य में, उनके शासन काल में कोई बोल नहीं, कोई अपनी व्यथा को कह नहीं सकता, सबको मुंह बंद करके रखा। कितनी दयनीय दशा रही होगी उस समय की स्थिति, सोच करके आश्चर्य लगता है। नहीं सोचेगा, लेकिन उस समय अपनी बातें, अपनी सत्य बातें, अपनी व्यथा और सारी कुछ बातें किसी के सामने बोल नहीं सकती। ये परतंत्रता है। और समाज के, सरकार की बातें आलोचना करना तो बड़ी दूर की बात है। तो कहने का तात्पर्य है, इतनी गुलामी की जंजीर में बंधे हुए थे हमारे पूर्वज। उन्होंने आंदोलन किया, स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन किया और असहयोग आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कर आंदोलित करके अंग्रेजों को भारत से 15 अगस्त के दिन भगाए, अर्थात देश को स्वतंत्र किए। तो उन वीर सपूतों को सत नमन है जिन्होंने अपने प्राण की आहुति दी, जिन्होंने बलिदान दिया और अपनी पूरी संपत्ति लगाकर लोगों को एकजुट करने का काम किया। खास बात ज्यादा इसमें यही है कि गुलामी किसी को पसंद नहीं। हम आप सब स्वतंत्र भारत में पैदा हुए हैं और स्वतंत्रता का आनंद ले रहे हैं और देश को स्वतंत्र, संप्रभु और सूत्र में बांधने का प्रयास करें। कभी भी संप्रभुता को खंडित करने का, स्वतंत्रता को उच्छिन्न करने का और इसके कहना चाहिए एकता को तोड़ने का काम ना करें। चाहे देश की एकता हो, चाहे समाज की एकता हो, चाहे घर परिवार की एकता हो, जहां विखंडित होती है तो वहां पतन शुरू होता है। देश की अखंडता, एकता और संप्रभुता टूटेगी तो देश का पतन होगा। समाज की एकता, अखंडता और संप्रभुता टूटेगी तो समाज का पतन होता है और परिवार की एकता, अखंडता और संप्रभुता खंडित होती है तो परिवार का पतन अपने आप हो जाता है। तो हम आप सबको चाहिए ना देश की अखंडता, संप्रभुता और एकता को खंडित करने का काम करें,
ना जिस समाज और जिस शहर में रहते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं, वहां की एकता, अखंडता और संप्रभुता को खंडित करने का काम करें, और न ही अपने परिवार के। तब हमारे जीवन में, हमारे देश में, हमारा समाज, हमारा राष्ट्र, हमारा शहर विकसित हो सकता है, विकास की गति में अबाध गति से प्रगति कर सकता है। लेकिन आज देखा जाता है कि लोग अपने ही शहर, अपने ही समाज, अपने ही देश की अखंडता, एकता और संप्रभुता को छिन्न करने में लगे हुए हैं। एक वर्ग को बांट रहे हैं। हिंदू मुसलमान की ये भेद रेखा खींचना क्या है? हिंदू मुसलमान कह करके लड़ाई की बात छेड़ना, किसी को दबाने सताने की बात करना है क्या है? एकता की बात है कि अनेकता की बात है? संप्रभुता की बात है कि असंप्रभुता की बात है? अखंडता की बात है कि खंडन की बात है? सीधी सी बात है। एक वर्ग को बांटा जा रहा है, एक वर्ग को तोड़ा जा रहा है। सब इसी देश में पैदा जन्म लिए हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जैन हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो। जो इस धरती में जन्म लिया उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, चाहे वो जिस वर्ग का हो। भाई किसी घर में कोई बच्चा जन्म लेता है, 4 बच्चे किसी माँ बाप के हैं, तो क्या एक का अधिकार होता है, दूसरे का अधिकार नहीं होता है क्या? घर में सबका अधिकार होता है। और जो व्यक्ति किसी वर्ग विशेष में पैदा हो गया इसी देश में, तो क्या उसका अधिकार नहीं होगा? तो कहने का तात्पर्य है आज विश्व बोया जा रहा है। अखंडता, एकता और संप्रभुता को काटने का काम किया जा रहा है। ये कहना चाहिए कि देश को बांट करके देश को पतन के गर्त में ले जाने का काम कर रहा है। कौन करता है? ऊपर बैठे बैठे राजनेता ज्यादा करते हैं। इसलिए करते हैं केवल वोट के लिए करते हैं। उनको समझना चाहिए, सोचना चाहिए, विखंडित करके। जैसे कोई आदमी अपने शरीर के एक अंग को काट करके ये न समझे कि हमारा शरीर अच्छा रहेगा, हमारा जीवन व्यवहार अच्छा गुजर हो सकता है। ये देश में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी मनुष्य हैं, वो सब एक शरीर के समान। और शरीर के जैसे पहले भी किया गया था ब्राह्मणों द्वारा, वर्ग विभाजन करके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इस प्रकार से विभाजित करके समाज को पंगु बनाया गया। वही आज भी हो रहा है। तो समझना चाहिए कि समाज का विकास चाहते हैं, देश का विकास चाहते हैं, घर परिवार का विकास चाहते हैं, नगर का विकास चाहते हैं, प्रांत का विकास चाहते हैं, तो एकता, अखंडता और संप्रभुता को बचा करके रखना पड़ेगा। तभी स्वतंत्रता दिवस मनाना सार्थक होगा। अन्यथा स्वतंत्रता दिवस मनाना 15 अगस्त के दिन झंडा फहरा लेना मात्र काम नहीं होगा। अपने छत पे जाकर के लोग झंडा फहराते हैं और वही आदमी बैठ करके विष बोता है, हिंदू मुसलमानों को ऐसा करो वैसा करो। झंडा तो फहरा लेता है और अखंडता को काटने का काम करता है। तो उसके अंदर विष भरा है, तो झंडा फहराने मात्र से ही 15 अगस्त मनाना नहीं होता। जहां तक कान में आवाज जा रही है सबको समझना है। कहने का तात्पर्य है गुलामी किसी को प्रिय नहीं, फिर भी आज आदमी गुलाम बनने और बनाने की ओर चल रहे हैं। देश को फिर से गुलाम बनाने की ओर चल पड़े। और जब देश ही गुलाम हो जाएगा तो देश क्या विकास करेगा? देश की क्या उन्नति हो सकती है? देश में एकता कहाँ बनी रह सकती है? तो कहने का तात्पर्य है आदमी, हम आप सबको समझना है, देश की आजादी को बरकरार रखना है। देश की आजादी को बरकरार रखना है और उसके साथ साथ शरीर की आजादी तो सबको चाहिए ही चाहिए, मानसिक आजादी भी चाहिए। आज आदमी शरीर से तो स्वतंत्र है, ये कहता है हम आजाद हैं, आजाद भारत में पैदा हुए हैं और आजाद हैं, आजाद रहेंगे, ये तो कहता है। लेकिन आज आदमी को देखा जाता है मानसिक गुलामी, परतंत्रता की बेड़ी में जकड़ा हुआ। मानसिक गुलामी क्या है?
आदमी जिस चीज को मान लेता है, जिस वर्ग को मान लेता है, जिस पंथ को मान लेता है, जिस मान्यता को मान लेता है, उसी को पकड़कर बैठ जाता है और गुलाम बना रहता है। जिस अंधभक्ति में लग जाता है आदमी, किसकी अंधभक्ति में? किसी राजनेताओं की अंधभक्ति में लगा है। अंधभक्ति करने वाला गुलाम होता है और स्वतंत्र चिंतक होता है। स्वतंत्रता पूर्वक सोच करके जो भक्ति करता है वो गुलाम कभी नहीं होता है। भक्ति किसी को गुलाम बनाने का काम नहीं करती है। भक्ति हमेशा जीव को, मनुष्य को स्वतंत्र बनाने की काम करती है, क्योंकि भक्ति यही बताती है कि सबको मुक्ति का अधिकार है। मुक्ति क्या है? मुक्ति क्या है? स्वतंत्रता ही तो मुक्ति है। बंधनों की बेड़ी से हम जकड़े हुए थे, उससे छूटे, उसी को तो मुक्ति कहा गया, स्वतंत्रता कहा गया। और आज हर आदमी भक्ति के नाम पर परतंत्र बना हुआ है, गुलाम बना हुआ है। किसी मत पंथ में जुड़ जाता है, उसकी अंधभक्ति में कट्टरता पूर्वक लगा रहता है, स्वतंत्रता पूर्वक सोच नहीं सकता है, स्वतंत्रता पूर्वक विचार नहीं कर सकता है, स्वतंत्रता पूर्वक भक्ति नहीं करता है। भक्ति तो करना है लेकिन अंधभक्ति नहीं करना है, अंधविश्वास में नहीं पड़े रहना है। तो मैं कह रहा था कि स्वतंत्रता सबको प्रिय है। शारीरिक स्वतंत्रता भी चाहिए, मानसिक स्वतंत्रता। शरीर के स्वतंत्र होने मात्र से किसी के जीवन में विकास नहीं आ सकता जब तक के मानसिक गुलामी से आदमी न निकले। आज हर आदमी मानसिक गुलाम है। मानसिक गुलाम कैसे है? मन के मानसिक रोगों में पड़ा हुआ है, मानसिक विकारों में पड़ा हुआ है, मानसिक द्वंद्वों में पड़ा हुआ है और मन के अनुसार से अंधभक्ति में पड़ा हुआ है। तो हर आदमी कहने का तात्पर्य है जो समझता है, जो परखता है, जो सत्य को समझकर चलता है, उसके लिए नहीं कहा जा रहा है। जो सत्य को नहीं समझना चाहता है, जो विवेक पूर्वक विचार करके किसी भी बात को नहीं मानता है, या फिर कह सकते हैं आंख मूंद करके जो मानता और चलता है उसी के अनुसार से वो कार्य करता है, भक्ति करता है, वो सब मानसिक गुलामी की बेड़ी में आज भी बंधा हुआ है। तो शरीर के स्वतंत्र होने मात्र से क्या हुआ? जब मन ही गुलाम है। तो इस स्वतंत्रता, शरीर को स्वतंत्र कर सकता है कोई दूसरा व्यक्ति। यदि हमें कोई गुलाम बना करके रखा हो या किसी को गुलाम बना करके रखा हो शरीर के शारीरिक दृष्टि से, तो उस गुलामी को कोई दूसरा व्यक्ति छुड़ा सकता है। लेकिन मानसिक गुलामी को छुड़ाने वाला कौन होता है? मानसिक गुलामी को छुड़ाने वाला सद्गुरु होते हैं, संत होते हैं, कि वो बताते हैं कि तुम्हारे मन में ये परतंत्रता की बेड़ी पड़ी हुई है, अज्ञान की बेड़ी पड़ी हुई है, मानसिक अंधता बढ़ी हुई है। उस अंधता को निकालो, विवेक जागृत करो, हर चीज को समझो, सत्य को ग्रहण करो। तो कभी साहब कहते हैं कि भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, शायद इसी प्रकार से पंक्ति है, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। एक साखी की अरभाली है। भक्ति कैसी होती है? भक्ति स्वतंत्र, भक्ति हमेशा स्वतंत्र होती है और स्वतंत्रता दिलाती भी है। सकल गुण खानी, और सारे गुणों की खानी होती है। कहने वाला कितना सोच करके, कितना गहराई में जा करके इस पंक्ति को कहा होगा। भक्ति के अलावा कोई दूसरा ऐसा साधन नहीं है जिससे स्वतंत्रता मिले, इससे मानसिक गुलामी से स्वतंत्रता मिले। इसीलिए कबीर साहब ने और भी कहा है, भक्ति निषेधी मुक्ति की संत चढ़े शब्दाए, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। इस पद में, इस साखी में भी यही बात है। भक्ति निषेधी मुक्ति की, भक्ति वो सीढ़ी है जिसके माध्यम से मुक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात
स्वतंत्रता को प्राप्त किया जा सकता है। किसकी स्वतंत्रता को? मानसिक स्वतंत्रता। मानसिक स्वतंत्रता की प्राप्ति भक्ति से भी हो सकती। कौन सी भक्ति? सत्य की भक्ति। किसकी भक्ति? सद्गुरु की भक्ति। किसकी भक्ति? सज्ञान की भक्ति कर सकते हैं। और अंततः आत्मस्वरूप की भक्ति ही स्वतंत्रता दिला सकती है। 4 स्टेप होता है किसी भी चीज का, 4 स्टेप होता है। चारों स्टेप मिलकर के एक आकार बनता है। जैसे हम मकान बनाते हैं ना, कमरा ही बनाते हैं तो कमरे में 4 पिलर लगाते हैं। एक पिलर से आपका कमरा का निर्माण नहीं होता है, मकान का निर्माण नहीं होता है। मकान को बनाने के लिए यदि कमरा ही बनाते हैं तो हर कमरों में 4 पिलर होते हैं और चारों पिलर पर ही छत टिकता है और मकान का आकार लेता है। ठीक वैसे ही हमें मानसिक गुलामी से निकलना है तो 4 पिलर चाहिए। सबसे पहली बात क्या चाहिए? भक्ति को पूर्ण करना है तो सत्य ज्ञान का पिलर चाहिए। उसकी भक्ति करना पड़ेगा, सत्य ज्ञान का के अनुसार से जीना पड़ेगा, अर्थात आत्मबोध प्राप्त करना पड़ेगा। दूसरा पिलर विवेक जागृत करना पड़ेगा। विवेक मजबूत नहीं होगा, विवेक का पिलर मजबूत नहीं होगा तो भक्ति दृढ़ नहीं रहेगी, भक्ति स्थिर नहीं रहेगी। और तीसरा पिलर तो भक्ति का है, भक्ति हमारे जीवन में नहीं रहेगा। भक्ति अर्थात कहने का तात्पर्य है विनम्रता, सरलता और सद्गुरु संतों के प्रति भक्ति नहीं रहेगी तो हमारा तीसरा पिलर भी मजबूत नहीं रहेगा। और चौथा पिलर का तात्पर्य है आत्म स्थिति का काम हम नहीं करेंगे, अर्थात मनोविकारों को त्याग करके मन को आत्मा में लगाने का काम नहीं करेंगे। तो चौथा पिलर भी मजबूत नहीं होगा तो हमारा मुक्ति रूपी भवन तैयार नहीं हो सकता। वो भी एक भवन है, वो भी एक स्थान है, इसीलिए उसको उसके लिए जब कहा जाता है तो अमरपुर कह दिया जाता है। तो कहने का तात्पर्य है मुक्ति प्राप्ति करना है तो चारों अंगों को मजबूत करना पड़ेगा। जैसे मजबूत पिलर में मजबूत मकान बनता है, ठीक वैसे ही हमारे मानसिक जगत में मजबूती कब आती है? जब चारों अंग मजबूत होता है। इसको और दूसरे ढंग से कह सकते हैं भक्ति, कर्म, ज्ञान और क्या कर सकते हैं? वैराग्य कर सकते हैं, जिसको अनासक्ति भी कर सकते हैं, संयम भी कर सकते हैं। चारों चीजें हमारे जीवन में स्थिर होगा, मजबूत होगा तो हमारी मानसिक गुलामी अपने आप निकल जाएगी। मानसिक गुलामी को निकालने के लिए कोई ज्यादा प्रयास नहीं करना है। सत्य का बोध चाहिए, सद्गुरु संतों की भक्ति चाहिए, आत्मबोध चाहिए और संयम चाहिए। 4 चीजें चाहिए। आज हर आदमी देखा जाता है कि इससे परे है, इसमें जाता नहीं है, इसकी गहराई में डूबना नहीं चाहता है। हाँ, भक्ति तो करता है। इसकी भक्ति करता है जहां से बोध नहीं मिलता, जहां से विवेक नहीं मिलता है, जहां से संयम की बातें नहीं बताई जाती है और जहां से ये नहीं बताया जाता है कि तुम्हें सत्य बोध कहां से मिलेगा। जहां से कुछ नहीं बताया जाता है, बस कह दिया जाता है भक्ति करते रहो, पूजा करते रहो, उपासना करते रहो, कर्मकांड करते रहो, नाम जपते रहो, मंदिर में जाकर, तीर्थों में जाकर, पूजा स्थलों में जाकर के बस तुम्हारा काम, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो बेड़ा पार तो ऐसा होने वाला नहीं। जिन लोगों को भगवान मान करके पूछते हैं उनका ही बेड़ा पार नहीं हुआ तो आपका बेड़ा वो कैसे पार करेंगे? सभी धार्मिक आपके ही समाज के ही धार्मिक ग्रंथों को, महाकाव्यों को पढ़ करके देख लो, अंतिम उनका जीवन कैसा था। दुखान, जिन महापुरुषों को भगवान मान करके आज लोग पूछते हैं उनका जीवन दुखांत था, दुख से भरा था और वो मुक्ति को प्राप्त नहीं हुए। कैसे हुए? उनका शरीर का अंत भी बड़ा दुखद होगा। चाहे राम के जीवन को देखो, चाहे कृष्ण के जीवन को देखो, चाहे अन्य और जिन्हें भगवान मान करके पूजते हैं
उन सबके जीवन के अंत को देखो तो वो मुक्ति प्राप्त करके गए होंगे ऐसा नहीं लगता। मुक्ति प्राप्त करके जाने वाले व्यक्ति महापुरुषों के जीवन का अंत भी सहज और सरल होता है, दुखांत नहीं होता है। तो जिन्हें भगवान मान करके पूजा जाता है उन्हें मुक्ति तो प्राप्त हुई नहीं, फिर आपको मुक्ति वो कैसे दे सकता है? दुखों से मुक्त कैसे कर सकता है? तो मैं कह रहा था कि आज आदमी मानसिक गुलामी में पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि अंधभक्ति में पड़ा हुआ है। अंधभक्ति ही आदमी को गुलाम बनाता है, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे वो धर्म नीति के क्षेत्र में हो, धार्मिक जगत में हो, चाहे और कह सकते हैं किसी भी क्षेत्र में हो, आदमी अंधभक्ति करता है तो वो गुलाम ही होता है। क्यों? क्योंकि उसकी समझ, उसकी बुद्धि सत्य से दूर होती चली जाती। अंध का तात्पर्य ही होता है आंख मूंद करके करना। जब आदमी आंख मूंद करके ही चल रहा है तो उसे सामने कैसे दिखाई देगा? जैसे गंधारी ने क्या किया था? गंधारी ने यही किया था कि धृतराष्ट्र अंधे थे, उसे कम दिखता था, तो गंधारी ने क्या किया था? अपनी आंखों में काली पट्टी बांध लिया था। और जब काली पट्टी बांध लिया था तो उसे दुर्योधन की बुराइयां नहीं नजर आती थी। जैसे धृतराष्ट्र किस कारण से हुआ? क्योंकि आंख में पट्टी बांध करके रहने से। कहने का तात्पर्य है ठीक वैसे ही जो भी व्यक्ति अंधभक्ति करता है, आंखों में पट्टी बांधकर जीना चाहता है, उसका परिणाम दुखांत ही होगा, कहना चाहिए विकराल ही होगा, दुखमय होगा। तो हम आप सबको चाहिए अंधभक्ति में ना पड़े, विवेक जागृत करें, सत्यबोध प्राप्त करें और अच्छे ज्ञानी संपन्न सद्गुरु संतों के सानिध्य में जाकर आत्मबोध प्राप्त करके उनकी भक्ति करें और उनके निर्देशों के अनुसार संयम साधना करते हुए अपने जीवन को यापन करें तो मुक्ति मिल सकती है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, तब भक्ति स्वतंत्र भी होगी और सकल गुणों की खानी होगी और मुक्ति को दिलाएगी। भक्ति विषयी मुक्ति की संत चढ़े श्रद्धाए, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। अन्यथा क्या होगा? सतगुरु कबीर शाह निचली पंक्ति में कहते हैं, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। जिन लोगों ने स्वतंत्र भक्ति या कह सकते हैं मानसिक गुलामी से निकलने के लिए निष्पक्ष भक्ति किया, नहीं करता है, अंधभक्ति करता है और आलस्य में पड़ा रहता है, प्रमाद में पड़ा रहता है, अज्ञान में पड़ा रहता है, बेभानी में पड़ा रहता है, तो कबीर साहब कहते हैं जन्म जन्म पछताए। एक जन्म में नहीं पछताता है वो आदमी, अनेकों जन्म वो पछताता है। क्यों पछताता है? जब एक जन्म में मुक्ति का काम नहीं करता है तो जो कर्म इस जीवन में किया रहता है उसी कर्मों के कर्म संस्कारों के परिणाम में उसको आगामी जीवन मिलता है, और जैसा कर्म किया होता है उसी के अनुरूप उसे जीवन मिलता है। और जब वैसा ही जीवन मिलता है तो उसमें फिर से घोर पतन में जाने का काम करता है आदमी, फिर उसे मुक्ति मिलती नहीं है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं जन्म जन्म पछताए। उसके जीवन में पछताने के अलावा, पश्चाताप के अलावा, दुख के अलावा कुछ भी नहीं मिल सकता है। इसलिए भक्ति करें, लेकिन स्वतंत्र भक्ति करें, विवेक पूर्वक भक्ति करें, आत्मबोध की भक्ति करें, आत्मज्ञान की भक्ति करें, सत्य ज्ञान की भक्ति करें और सद्गुरु संतों के सानिध्य में जाकर के उनके निर्देशों के अनुसार चले और संयम साधना करते हुए मुक्ति को प्राप्त करें। तो मानसिक गुलामी, शारीरिक गुलामी का त्याग तो हो ही, शारीरिक गुलामी से निकले तो जरूर निकले ही। शारीरिक गुलामी किसी को प्रिय है भी नहीं, तो शारीरिक रूप से हम आप सब गुलाम नहीं, स्वतंत्र है। जरूरी है, आवश्यक है मानसिक गुलामी को मिटाने, क्योंकि आज भी हर आदमी मानसिक गुलामी में पड़ा हुआ है और मानसिक गुलाम आदमी हमेशा दुखी होता है, पीड़ित होता है, उसका जीवन परतंत्र होता है।
और परतंत्र आदमी कभी सुखी नहीं हो सकता है, संतुष्ट नहीं हो सकता है। इसलिए शारीरिक रूप से हम स्वतंत्र हों, मानसिक रूप से भी स्वतंत्र हों। और आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ही हम ये सोचे विचारे और संकल्प लें कि हम अपने मानसिक गुलामी को मिटाने का काम करें और स्वतंत्र होकर के जिए, स्वतंत्र भक्ति करें, स्वतंत्र ज्ञान प्राप्त करें, विवेक जागृत करें और जीवन को, मनुष्य जीवन जो मिला हुआ है मोक्ष की प्राप्ति के लिए, मुक्ति की प्राप्ति के लिए, उसे सार्थक करें। बस इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए